हम चाइना का पूर्ण रूप से बहिष्कार करते हैं, अपने देश में सब कुछ बनाएंगे और अपने देश में खाएंगे, अपने देश में रहेंगे। और फिर से एक दिन ऐसा आएगा कि हम मोदी जी आप आगे बढ़ते चलो, हम आपके साथ हैं, और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा देश दोबारा से सोने की चिड़िया कहलाएगा। जी, आज हमारे साथ हैं सहयोगिता त्यागी जो महिला मोर्चा की महामंत्री, और उनसे हम बात करेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो कल 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज का ऐलान किया और साथ में स्वदेशी अपनाने पर जो उन्होंने जोर दिया, उस पर। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम, जो प्रधानमंत्री मोदी ने कल आर्थिक पैकेज देने के बाद उन्होंने जो स्वदेशी अपनाने पर जो जोर दिया, उन्होंने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, और जिस तरीके से उन्होंने इस बात को जोर देते हुए स्वदेशी अपनाने को कहा, तो स्वदेशी अपनाने से हमारे देश का क्या भला होगा, जो प्रधानमंत्री मोदी अपने संबोधन में बार बार कह रहे थे। देखिए, आप अच्छी तरह से सभी लोग आज जानते हैं कि कोरोना नाम की जो महामारी है ये बहुत ही बड़े स्तर पे है, आज वैश्विक स्तर पे तो है ही, और ये बहुत लंबा समय चलेगी। इसमें सारी अर्थव्यवस्था और जितना भी कुछ है वो बिल्कुल डगमगा जाता है, बिल्कुल खत्म होने के कगार पे आ जाता है। तो उसके लिए अर्थव्यवस्था को संभालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे एक छोटा सा घर में 4 लोग रहते हो, चाहे ये देश हो इतना 125-150 करोड़ का, तो उसके लिए अर्थव्यवस्था को संभालना बहुत ज़रूरी होता है। आपको अच्छी तरह से पता है कि अंग्रेज़ों ने हमारे देश को कितनी बुरी तरह से लूटा। इतना सोने की चिड़िया था, हमारे देश में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, दूर दूर तक वाहवाही थी, हर चीज़ थी हमारे यहाँ। और अंग्रेज़ों ने आके इतनी बुरी तरह से लूटा, सब खत्म कर दिया। और उसके बाद भी आप देखिए 70 साल कहना चाहिए कि अंग्रेज़ ने लूटा, 70 साल इन लोगों ने लूटा, कांग्रेस ने लूटा। तो अर्थव्यवस्था तो वैसे ही बहुत ज़्यादा डगमगाई पड़ी थी, किसी तरह से कैसे कर करके अब थोड़ा सा लेवल पे आए थे, तो अब ये महामारी आ गई बीच में। तो अब इसमें आप ये देखिए कि इस वक्त स्वदेशी मतलब अपने देश में निर्मित, हमारे ही देश में बनाने वाला हो, हमारे ही देश में उस चीज़ को खरीदने वाला हो, जिससे कि हमारा पैसा सर्कल के हिसाब से अपने देश के अंदर रहे, बाहर ना जाए। अब देखिए, बाहर जितनी भी कंपनीज हैं वही तो फ़ायदा उठाती हैं इसकी। चीन जैसे ये लोग तो उस पैसे का गलत यूज़ करते हैं। जो मान लीजिए इनके यहाँ जितनी भी चीज़ें हम लोग खरीदते हैं, हमारे देश से जितना भी कुछ मशीनरीज हैं या जो भी कुछ है वो खरीदा जाता है, तो वो सारा पैसा इन लोगों के पास पहुँचता है, और उस पैसे का वो कुछ अच्छा काम नहीं करते। उससे आतंकवादी पालते हैं, उससे दुश्मनों को पालते हैं कि भाई हम ताकतवर बनेंगे और सारे देशों को ख़त्म करो। गुंडे पालते हैं एक तरह से कहा जाए। तो हम ऐसा काम क्यों करें, हम क्यों ना ऐसा काम करें। देखिए, मोदी जी ने बहुत अच्छी बात कही, ये बात बहुत पहलों से कही जा रही है, बहुत कह रहे हैं कि स्वदेशी करो स्वदेशी करो, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता है। लेकिन अब उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है। 20 लाख करोड़ का पैकेज जिसका बहुत इंतज़ार था सब लोगों को, बहुत दिनों से ये विपक्षी भी कह रहे थे। राहुल गांधी रोज़ कहता है जब से ये मज़दूरों का आना जाना शुरू हुआ है कि कोई पैकेज लाइए, कुछ कीजिए। तो मोदी जी ने बहुत अच्छे से बैठ के अपने सारे जितने भी मुख्यमंत्री हैं सबके साथ बैठ के बैठक की, अच्छे से बातचीत की, और उसमें बहुत अच्छे अच्छे निर्णय निकाले गए, बहुत अच्छी योजनाएं आई। जितने भी हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े से लेकर छोटे तक, हमारे मजदूर हैं, हमारे किसान हैं, हमारे छोटे छोटे उद्योग लगाने वाले हैं, जैसे मछली पालन है, मुर्गी पालन है, ये छोटे छोटे कार्य हैं। काश्तगर हैं, जो बुनकर हैं, जिनको छोटे छोटे लोन वगैरह दे के उनके काम आगे बढ़ाए जा सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे काम में, हमारे देश में, हमारे घर में सारा का सारा जो भी है हमारे देश में अपना ही बने, हमारे जितनी भी चीज़ें हैं सब कुछ अपनी बने। तो इसमें स्वदेशी पे जोर दिया जा रहा है। एक तो फ़ायदा ये होगा कि हमारे पास हमारा पैसा, हमारी जो करेंसी है हमारे ही देश में आएगी, और दूसरा देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बाहर से जब कोई चीज़ बन के आती है तो हमें नहीं पता उसमें क्या लगाया है। एक हम दूध का ही एग्जाम्पल ले लें कि मानो हमारे ही घर में गाय भैंस है, वो दूध देती है, उसके दूध से हम घी, दही, मक्खन, छाछ, पनीर सब कुछ बनाते हैं। तो हमारी आंखों के सामने तो है कि हमने कैसे बनाया, क्या बनाया, इसमें क्या क्या लगा। उसके जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनका भी फ़ायदा अपने को ही मिलेगा। हम दूध दही खा लेंगे, उसके बाद में गोबर है, मूत्र है, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, तो उसमें सारा का सारा हमारा अपना ही हो गया ना, सब कुछ यहीं बचा। तो अब बाहर से क्या बन के आ रहा है हमें क्या पता क्या बन के आ रहा है, और हमारा पैसा भी वेस्ट हो रहा है। तो और सबसे बड़ी बात यह है कि वो गुंडे या आतंकवादी इस तरह की गलत गतिविधियों में पैसा लगाते हैं। कभी भी अच्छी गतिविधि में, अब आप कोरोना को ही देख लीजिए,
इस तरह से उन्होंने तो गलत गतिविधियों में जो भी अगर कुछ पढ़ाई लिखाई से, एक्सपेरिमेंट से, किसी भी चीज़ से कोई अच्छी चीज़ होती है कि जिससे जीवन बने, जिससे आगे के लिए अच्छा जीवन चले, सृष्टि बची रहे, तो ये लोग ऐसे काम नहीं करते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि चाइना का पूर्ण रूप से बहिष्कार हो। बिल्कुल चाइना का नाम भी हमें यहाँ पर अपने देश में नहीं चाहिए। जो भी उसके प्रोडक्ट्स की बात तो छोड़िए, हमें तो उसका नाम ही नहीं चाहिए। जब उसने मोदी जी के जितने भी निर्णय हैं और मोदी जी के जितने भी देश के प्रति जो भावनाएं हैं, देखिए हमारी सरकार कभी भी, अब मोदी जी क्या सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं? आप बताइए, करोड़ों का लोगों का देश है, वो एक अपने लिए थोड़ी ना कर रहे हैं। वो एक परिवार के बड़े सदस्य की तरह, जैसे परिवार के चाचा, ताऊ, बाबा, पिता होते हैं और सारे बच्चों का ध्यान रखते हैं। वो आगे आने वाली 8-10 पीढ़ी तक का सोचते हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ियां भी सुरक्षित रहें, हमारा देश, हमारे खेत खलियान, हमारा घर, सब कुछ बचा रहे। इसी तरह से वो देश के लिए कर रहे हैं और हमें उनके सारे निर्णय स्वीकार हैं और हम उनके साथ हैं और किसी भी कीमत पर हम अब चाइना को यहाँ बिल्कुल घुसने नहीं देंगे। अब उसका बिल्कुल पूरी तरह से उसका बहिष्कार करेंगे, चाहे इसके लिए हमें थोड़ा सा परेशान भी होना पड़े, क्योंकि देखिए अर्थव्यवस्था को एकदम से संभालना बहुत मुश्किल है। इतनी बड़ी महामारी है ये, इसको संभालने भी कम से कम 6 महीने लग जाएंगे। तो कोई बात नहीं, हम थोड़े से दुख भी सह लेंगे, लेकिन उन कष्ट भी सह लेंगे। एक टाइम भूखा भी रह लेंगे, 3 बार की जगह हम 1 बार खा के रह लेंगे, लेकिन हम किसी भी कीमत पर बाहर से कुछ भी नहीं लेंगे। हम चाइना का पूर्ण रूप से बहिष्कार करते हैं, अपने देश में सब कुछ बनाएंगे और अपने देश में खाएंगे, अपने देश में रहेंगे। और फिर से एक दिन ऐसा आएगा कि हम, मोदी जी आप आगे बढ़ते चलो, हम आपके साथ हैं, और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा देश दोबारा से सोने की चिड़िया कहलाएगा। जी मैम, जैसे कि आपने चाइना की बात कही, अगर बात करें तो कोरोना वायरस में WHO ने भी ये मान लिया कि चाइना का ही हाथ था। और जिस तरीके से चाइना अपनी धमकियां देते रहा है भारत पे, इससे पहले भी उन्होंने यही सोचा था कि जो पहली सरकारें थी उसी की तरह जो आज की सरकार है वो भी वैसे ही है। इसलिए उन्होंने कितने बड़े, जब FDI ने प्रतिबंध लगाए, मेडिकल इक्विपमेंट की बात उन्होंने कहा सप्लाई रोक देंगे, उस पर हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने तुरंत पलटवार करते हुए जो ऑर्डर था उसे कैंसिल कर दिया। और जो फैसले लिए जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से, जो POK है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, उसको लेकर जब पाकिस्तान को चेतावनी दी गई तो चाइना में भी बौखलाहट है, क्योंकि वो POK का कुछ भाग चाइना के पास है और पाकिस्तान धीरे धीरे करके पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को चाइना को ही देने वाला था, क्योंकि उसको पैसे की जरूरत है। तो इसमें अगर नुकसान हो रहा है तो चाइना को हो रहा है, और चाइना को ऐसा लग रहा था कि पहले की जो सरकारें हैं उसी की तरह से कुछ नहीं होगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जो इतने बड़े फैसले लिए, अभी कुछ दिन पहले हमने देखा चाइना किस तरीके से सीमा पर, सिक्किम चाहे वो लद्दाख पे 150 सैनिक उसके सिक्किम बॉर्डर पे आ जाते हैं, 250 से ज्यादा सैनिकों से भिड़त पूर्वी लद्दाख में हो जाती है। और कल अभी हमने देखा कि किस तरीके से उसके वायुसेना के हेलीकॉप्टर आ गए। तो ये सारी जो गतिविधियां वो कर रहा था, और प्रधानमंत्री मोदी ने अपने जो संबोधन में उन्होंने कहा स्वदेशी अपनाएं, उसके बाद लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा कि बाइकॉट चाइना। तो उन्होंने इनडायरेक्टली जो चीज बोली लोगों को समझ में भी आ गई, और जिस तरीके से ट्रेंड कर रहा था ये, तो इससे क्या अब ये फैसला था कितना बड़ा झटका चाइना के लिए है, और ये कितना बड़ा मुंह तोड़ जवाब चाइना को है। ऐसा है ना, कहते हैं कि गरजने वाले बरसते नहीं है जी। तो ये बौखलाहट में है, अभी कुछ कर तो पा रहा ही नहीं है। इसको अच्छी तरह से पता है कि इस वक्त सारे देश हिंदुस्तान के साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं। क्यों साथ हैं? क्योंकि सच्चाई सामने आ गई है। सब जानते हैं अच्छी तरह से कि इसने इसी के वुहान से, आप देखिए कि वुहान से हमारे देश तो कितनी दूर पड़ते हैं, हमारे देश कितनी दूर है, और इसका न्यूयॉर्क वगैरह तो मेरे ख्याल से 15,000 किलोमीटर के आसपास है बस। और उनमें देखिए कि वहां इतनी बुरी तरह से बीमारी फैल गई, वहां लोग इतने मर रहे हैं, और उसके वुहान में आज एक भी नहीं मर रहा है। तो आप देखिए इसने बहुत ही स्ट्रैटेजी के साथ ये बीमारी फैलाई है, और आज सबको अच्छी तरह से पता चल गया है सारे देशों को कि इसने ये गद्दारी के तहत ये बीमारी फैलाई है, इसको छुपा के रखा है, और सबकी अर्थव्यवस्था बिगाड़ने के लिए इसने ये किया। लेकिन अब इसके ऊपर उलटवार हो गया, अब तो पलट गया ना, वार पलट गया। अब इसकी अर्थव्यवस्था बर्बाद होने पे के कगार पे नहीं, बल्कि समझ लीजिए बर्बाद होगी, क्योंकि अब इसका कोई भी साथ नहीं देगा किसी भी कीमत पे। तो अब इसके अंदर बौखलाहट है। अब ये करे क्या? उस बौखलाहट में ये अपना ले आया कि भाई चलो जाके अपने हेलीकॉप्टर्स भेज दिए, जबकि और देखो कितनी बुरी तरह से मार खा के गया। इसके जो हेलीकॉप्टर्स भेजे थे इसने, हमारी सेना ने कितनी बुरी तरह से लताड़ा इसको
कितनी बुरी तरह से छोड़ के आए हैं इसको वहां तक। लेकिन आप ये देखिए कि बेशरम, कहते हैं ना कि जो बेशरम किस्म के लोग होते हैं ना, उनके अंदर समझ नहीं होती है। तो इसे समझ तो है नहीं, इसके पास साथ कौन है, इसके साथ एकदम महामूर्ख भूखे मरता हुआ पाकिस्तान है। वो भी किस लिए है, क्योंकि इसके कर्ज में डूबा हुआ है। अगर ये पाकिस्तान को कहेगा बैठ जा तो वो बैठेगा, ये कहेगा खड़ा हो जा तो ये खड़ा होएगा। इसके साथ केवल एक वो है, वो भी परेशानी में आके है, वो भी खुशी से नहीं है। और हमारा तो और अब कोई भी देश इसका साथ नहीं देगा। इसकी अर्थव्यवस्था इतनी बुरी तरह से बर्बाद होने वाली है, इससे सबने मना कर दिया है कि कोई भी कुछ भी नहीं लेगा। तो बौखलाहट तो नेचुरल है। अब तो इसको पता है कि तो खत्म होने वाला है, क्योंकि इसने इतना गलत काम किया है। तो अब सबको पता चल गया है, अब इसका अंत है बिल्कुल। अब ये किसी भी कीमत पे बचेगा नहीं, और यही इसके अंदर बौखलाहट है। और आप एक चीज देखिए कि कहते हैं ना कि जब आपके घर में ही अपने, जब घर के अंदर दुश्मन हो, अपने जो होते हैं, और वही आपके दुश्मन बन जाए और दूसरों के साथ जाके मिल जाए, तब सबसे बड़ी परेशानी आती है। अब ये बात मैं आपको क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मुझे अचानक याद आया है, आपको भी पता होगा कि राहुल जी क्या करने गए थे चाइना। उनको अच्छी तरह से पता है कि ये हिंदुस्तान के विपक्ष में है, हिंदुस्तान को बर्बाद करना चाहता है हर तरह से, तो भी आप क्यों मिलने गए थे उनसे। और आज भी आप देख लीजिए, सबसे मैं खुल के ये बात कह रही हूँ कि अगर आज भी ऐसी कोई बात होती है तो वो लोग चाइना के अगेंस्ट नहीं बोलेंगे। जी। उनको बोलना चाहिए, आज बोलना चाहिए, क्योंकि आज इतनी बड़ी महामारी आई है। वो महामारी ये नहीं देखेगी कि कांग्रेस वाले को ना मारूं और बीजेपी वाले को मार दूं। ये महामारी है, इसमें तो जीवन बचाना ज़रूरी है। इसलिए आज सभी पार्टियों को, सभी लोगों को एक हो जाना चाहिए, और जो दुश्मनों से लड़ना चाहिए सब लोगों को एक होके। और मोदी जी इतने अच्छा जो 20 लाख करोड़ का पैकेज लेके आए हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसमें कोई भी बड़े से लेके और मजदूर तक, किसान तक, छोटे लेवल तक कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसको उसका लाभ नहीं मिलेगा। और एक यही हमारी जो अर्थव्यवस्था को बचा सकता है, एक यही पैकेज है जिससे कि हमारा जीवन दोबारा से सुचारू रूप से चल सकता है। क्योंकि इसमें बहुत बड़ी परेशानियां आ सकती हैं यदि इस वक्त अर्थव्यवस्था को जो इस वक्त मोदी जी ने बनाई है, अगर लोगों ने इसमें ठीक से नहीं संभाला, ठीक से साथ नहीं दिया, तो आगे किसके लिए प्रॉब्लम होगी, हम ही लोगों के लिए तो होगी। इसलिए सब लोगों को मिलकर आज उनका साथ देना है, जिससे कि हमारी अर्थव्यवस्था दोबारा से ठीक हो। साल लगे, 6 महीने लगे, समय तो लगेगा, हम भी जानते हैं कि समय लगेगा, लेकिन वो समय को भी हम धैर्य से, और जैसे हमारी सरकार कहती जा रही है, जैसे मोदी जी कहते जा रहे हैं, बहुत अच्छे लोगों के साथ, बड़े बड़े लोगों के साथ, सबके साथ बैठ के उन्होंने बहुत अच्छे निर्णय लिए हैं, बहुत अच्छी योजनाएं बनाई हैं। अभी वित्त मंत्री जी बताएंगे डिटेल्स में, मोदी जी ने कहा था कि वो डिटेल्स में बताएंगे। जी। तो हमें बहुत अच्छे से इसमें पूरा ध्यान रखना चाहिए, और तभी हमारी अर्थव्यवस्था ठीक होगी और दोबारा से हमारा देश आगे बढ़ेगा, और चाइना जैसा खत्म हो जाएगा, फिर कभी हमसे पंगा लेने के बारे में सोचेगा भी नहीं।